नगर में व्यवस्था देखिए कि रोड कैसे फटे पड़े हैं, नालियाँ किस तरीके से बह रही हैं, सफाई की व्यवस्था क्या है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं, गृहकर हो गया, नक्शे हो गए, उनमें क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर्टिकुलर कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जिनका आधिपत्य रहा है, अपनी मनमाने तरीके से किए हैं। हमारी अपील यही है कि आने वाले चुनाव में आप पानी के नल को देखें और उसी पे मोहर लगाएं और हमें विजयी बनाएं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हम जनता से मिल रहे हैं और प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में मोठ नगर पंचायत में अभी हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ के प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। बगल में बैठे देवेंद्र गोसाई जी, इनकी माता जी यहाँ चुनावी मैदान में हैं। निर्दलीय इन्होंने पर्चा दाखिल किया है। इनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेके लोग चुनाव में चर्चा करेंगे, आम जनमानस से लोगों के पास जाएंगे, किन समस्याओं को लेके ये लोग चुनाव में उतरे हैं, क्योंकि जब तक कोई समस्याएं सामने नहीं आती क्यों ही कोई समाज सेवा में उतरेगा। तो देवेंद्र जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दें और कहाँ से आप चुनावी मैदान में हैं, मतलब माता जी चुनावी मैदान में हैं। मेरा नाम देवेंद्र गोसाई है और सतत 10 साल से मैं समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। जो भी बनता है मैं करता हूँ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहता हूँ। चूँकि महिला सीट है, मैंने अपनी माता जी को प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने प्रेषित किया है। इससे पिछली बार भी चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भी हम निर्दलीय प्रत्याशी थे। उस समय मैं स्वयं था। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग इतना मिला कि उस बार मैं नया था। पॉलिटिकल क्षेत्र में मेरा करियर शुरुआत थी। जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद के द्वारा मैं दूसरे नंबर पे आया था जी। उस समय मेरी लड़ाई दलों से थी, सारे राजनीतिक दलों से थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम दिल से चुनाव लड़े। हमने लोगों के दिल जीते और निर्दल होकर दल कुछ सारे दलों को पीछे छोड़ते हुए हम दूसरे नंबर पे आए थे जी। अगर हम मोठ की बात करें तो जैसे मोठ में कई मूलभूत समस्याएं होंगी, जब आपको लगा कि भाई हमें राजनीति में आना चाहिए, इन समस्याओं को हम दूर करेंगे, को क्या हैं वो समस्याएं? देखिए, आम जनमानस की समस्याएं होती हैं। वो लोग जो कार्यप्रणाली जो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। जो लोग अशिक्षित हैं या जो लोग उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में उन्हें अपना पारिवारिक भरण पोषण करना है, तो उनको योजनाओं के बारे में क्या पता है। और फिर वो योजनाएं जो आ रही हैं, उन योजनाओं को अपात्र लोगों को दे दिया जाता है। जो वास्तविक पात्र हैं उनको कुछ मिल ही नहीं पाता है, और जब तक उनका नंबर आता है, जब तक फिल हो जाता है। तो उन मूलभूत सुविधाएं, व्यवस्था, उन सब चीज़ों के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम मैदान में हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं और करते जाएंगे। इसके अलावा और कुछ समस्याएं हैं, चाहे सफाई से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, ऐसा कुछ और देखिए, नगर पंचायत मोठ का दुर्भाग्य रहा है। नगर पंचायत मोठ में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हमेशा से पर्टिकुलर एक सिंगल व्यक्ति का आधिपत्य रहा है। कभी वो रहे हैं या उनके द्वारा बनाए हुए लोग रहे हैं। तो व्यवस्था के नाम पर आज आप देख लीजिए, व्यवस्था सफाई की ले लो, आम व्यवस्थाएं हैं, सफाई की ले लो, कर्मचारियों के वेतन की ले लो, नगर पंचायत में जो नगर पंचायत द्वारा जो काम होने हैं नगर के लोगों के लिए, उनकी व्यवस्थाएं ले लो, सारी अस्त व्यस्त हैं। अपना पेट भरने के अलावा जनता के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को नज़दीकी से मैंने देखा है। इन सब चीज़ों को देख के मैं इस लाइन में आया हूँ। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था, देहरादून पोस्टेड था। मैं अपनी नौकरी छोड़ के विगत चुनाव में आया था। तो मोठ की सेवा करने के लिए जॉब छोड़ गया? बिल्कुल, मोठ की सेवा करने नहीं होता तो मैं क्यों आता यहाँ। मैं तो अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, नौकरी करता। लेकिन इस चीज़ को मैंने देखा कि जिस नगर में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस नगर में मैं पला हूँ, जिस नगर का कर्ज मेरे ऊपर है, जिस नगर का मैंने नमक खाया है, तो क्यों ना उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके द्वारा हम अपने आप का नाम भी ले जाएं, नगर की व्यवस्था भी कर ले जाएं। अगर हम थोड़े समय के लिए मान लें कि
आपकी माताजी यानी आप पर भरोसा जनता जताती है, तो वो मुख्य कार्य क्या होंगे जिनको आप पहले वरीयता देंगे? मुख्य कार्य के लिए देखिए हमारा घोषणा पत्र तैयार है। हमने 11 जो पॉइंट है वो नोटेड किए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत हम अपनी नगर पंचायत को ऑनलाइन करेंगे, एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था करेंगे, सारे नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, कूड़ा प्रबंधन का, सफाई कर्मचारियों का, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। जो कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह, सैलरी जो कि यहाँ अनियमित है, त्यौहार के टाइम पे उनको ये लगता है कि मैं कैसे मनाऊँ। हाँ, रुक जाता है। रुका नहीं भाई, 8-8, 10-10 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। सफाई व्यवस्था क्यों गड़बड़ है? जब हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम काम कैसे करेंगे? लोगों की गृह कर सालों के पड़े हैं, किसी का कम किसी का ज़्यादा। इसको हम निःशुल्क कर देंगे, सारे लोग रजिस्टर्ड होंगे मानक के अनुसार। अब आ जाइए आप, हमारा मार्केट अस्त व्यस्त है, आप हर जगह देखिए जाम लग रहे हैं। सब्जी वाले हैं, कभी उनका कहीं स्थान होता है, कभी कहीं स्थान होता है, कभी वहाँ रख दिया जाता है, कभी वहाँ रख दिया जाता है। उन लोगों के लिए निःशुल्क व्यवस्था होगी, मार्केट का निर्माण कराया जाएगा, मीट मंडी, चाट चौपाटी, पार्कों की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, नगर पंचायत द्वारा विवाह घर की व्यवस्था, ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चलाना चाहिए। मैं बड़े शहरों में रहा हूँ, मैंने वहाँ का विकास देखा है। तो क्या गवर्नमेंट तो एक ही है, भारत भी एक ही है, तो नगर भी एक ही है, तो क्यों ना वो जो व्यवस्थाएं हम बड़ी जगह देख के आए हैं उनका छोटा छोटा लघु रूप क्या हम अपने नगर में नहीं कर सकते? हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए युवा खड़ा है, बुद्धिजीवी वर्ग मेरे साथ खड़ा है। वो चाहता है कि आप आगे आइए, हम आपको सलाह देंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर निस्तारण के लिए हम आपके साथ आएंगे। आप आइए, मैं आपके साथ हूँ। आप जनता के बीच जा रहे होंगे, जनसंपर्क कर रहे होंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए जनता के बीच तो आज चुनावी टाइम है, चुनावी टाइम में सारे प्रत्याशी जा रहे हैं। हम तो उस समय से जा रहे हैं जब चुनाव ही नहीं थे। हमारा तो ध्येय एक ही है, समाज सेवा। जनता, नगर की जनता ये कह सकती है कि देवेंद्र गोसाई हर मौसम, हर पल, हर सुख दुख, हर घड़ी में खड़ा मिला है। जो मेरे से हुआ है मैंने वो किया है। रात को 2 बजे भी मेरे घर कोई आया है तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो कह सकता है कि गोसाई मेरे साथ 2 बजे घर से निकल के गया है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा काम कराया है। और कुछ लोगों के मैं काम नहीं करा पाया हूँ, लेकिन उनको आत्मिक तसल्ली ये हुई है कि मेरे साथ खड़ा तो रहा है। 10 काम होते हैं भाई साहब, 8 हो जाते हैं, 2 नहीं हो पाते हैं। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन चर्चा को ख़त्म करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने काफ़ी समस्याएं बताई, तो क्या आपके हिसाब से हम ये समझें कि पुराने जो आपके नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने मोट में कुछ नहीं कराया? आप मेरी जुबानी सुनेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि 0 सिर्फ अपना भरा है, अपने लोगों का भरा है। इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ, ये तो आम जनमानस से पूछिए। रोडों की व्यवस्था देखिए, चौपाल लगी है, सब खुल के बोलेंगे वहाँ। रोडों की व्यवस्था देखिए, नगर में व्यवस्था देखिए कि रोड कैसे फटे पड़े हैं, नालियाँ किस तरीके से बह रही हैं, सफाई की व्यवस्था क्या है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं, गृह कर हो गया, नक्शे हो गए, उनमें क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर्टिकुलर कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जिनका आधिपत्य रहा है, अपनी मनमाने तरीके से किए हैं, कुछ वैध कुछ अवैध, जो मन हुआ वो किया। नगर पंचायत को घर बना के रखा है, सरकारी संस्था को घर की संस्था बना के रखा है। मेरी लड़ाई सिर्फ उस सिस्टम के खिलाफ है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जनता के सामने रहें। आदमी को ये सोचना ना पड़े कि मेरा ये काम है तो मुझे घूमना पड़ेगा। जो भी निस्तारण होगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, उसका टाइमिंग है 15 दिन, तो उस 15 दिन के भीतर आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। आपको नक्शा बनवाना है, महीनों नहीं भटकना है। आपसे कौन क्या मांग रहा है, आप डायरेक्ट बात करिए। हम इसीलिए नगर पंचायत को ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी शिकायत आप ऑनलाइन करिए, बिना नाम के करिए, हम निस्तारण करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। जब आज कुछ नहीं है तब लड़ रहे हैं, जब आप मुझे उस कुर्सी के लायक बनाएंगे तो उस समय हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें निस्तारण की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे आशा है
कि इस निस्तारण में मैं 1000% सफल रहूँगा। वैसे चर्चा ख़त्म बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर थी। अब अंतिम प्रश्न ये है कि आप मौड़ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मौड़ की जनता से मैं अपील करूंगा कि पिछली बार मैं चुनाव में था, मेरा चुनाव चिन्ह पानी का नल था। आपका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, अपनापन मुझे अटूट मिला। इस बार भी आप लोगों के आशीर्वाद और सौभाग्य से मेरा चुनाव चिन्ह फिर से पानी का नल है, वही सेम चुनाव चिन्ह है हमारा। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसने इतना मिला मुझे कि निर्वाचन आयोग को वो चिन्ह मेरे लिए भेजना पड़ा। तो इसलिए हमारी अपील यही है कि आने वाले चुनाव में आप पानी के नल को देखें और उसी पे मोहर लगाएं और हमें विजयी बनाएं और उस लायक हमें बनाएं कि हम आपके लिए लड़ सकें और आपके लिए कुछ कर सकें। धन्यवाद। आपने देवेंद्र गोसाई जी को सुना और ऐसी तमाम चर्चाएं देखने के लिए आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।